डॉक्टर साहब, गाजियाबाद और नोएडा के आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का पानी है और लोग उसमें डूब रहे हैं या उसमें तैर के बाहर निकल रहे हैं। तो लोगों के कानों में और नाक में, कान में पानी गया हुआ, उससे किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं? जो कान में पानी जाता है गंदा, उससे फंगल इन्फेक्शन होता है। नाक में पानी जाता है, वो साइनस में फंगल इन्फेक्शन होता है और नाक में फंगल इन्फेक्शन होता है। जो हमारे कान में होता है उसको ओटोमाइकोसिस बोलते हैं, और जो नाक और साइनस में होता है उसको राइनोसाइनोसाइटिस बोलते हैं। और जो ये फंगस हैं, ये वाइट भी हो सकते हैं, ब्लैक भी हो सकते हैं, येलो भी हो सकते हैं। ये जैसा कोविड के बाद आए थे, उसी तरह के फंगस सब एनवायरनमेंट में होते हैं, उनके स्पोर्स होते हैं, तो वो फिर से आपदा का रूप ले सकते हैं। इसमें जो गंदा पानी होता है उसमें बैक्टीरिया भी होते हैं, फंगस भी होते हैं और कुछ वायरस भी होते हैं। इसलिए इन सब से हमें बचना चाहिए और पूरी सावधानी से, ना तो नाक में, ना कान में, ना आँखों में और ना मुँह में ये पानी जाना चाहिए। यानी कुल मिला के डॉक्टर साहब, एक बार डॉक्टर से चेकअप जरूर करा लें। जी। नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी से, हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी। इसमें हम बातचीत करेंगे ऐसी बीमारियों के बारे में जिसकी जिम्मेदार कौन है, सिस्टम है या आप खुद हैं या फिर प्रकृति है। अभी आपने चारों तरफ बाढ़ देखी है, चाहे हिमाचल हो, उत्तराखंड हो या फिर जम्मू कश्मीर भी हमने उसमें देखा, हरियाणा भी हमने उसके अंदर देखा, पंजाब से जो पिक्चरें आई उसने बता दिया कि किस तरह की स्थिति है। उत्तर प्रदेश के अभी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां पर भी है और हम गाजियाबाद में है। गाजियाबाद के आसपास नोएडा में कुछ गांव बाढ़ क्षेत्र में डूब चुके हैं। कल गाजियाबाद से 2 लोगों की मरने की खबर है, करेड़ा गांव से, जो डूबकर मर चुके हैं। ये खबर है, लेकिन इसके साथ साथ अब बीमारियां फैलेंगी। हैजा, पेचिस, दस्त, इस तरह की मच्छर जनित बीमारियां फैलेंगी और भी कुछ बीमारियां फैलेंगी। एक महामारी का रूप भी ले सकता है, क्योंकि इस तरह की जो बाढ़ वाली स्थिति 40 साल बाद हम देख रहे हैं, तो किस तरह की भयंकर बीमारियां होने वाली हैं। क्योंकि बीमारियां तो डॉक्टर साहब होंगी, उन्हें रोका नहीं जा सकता, लेकिन कितना हम बच सकते हैं और कम से कम हमारी सेहत का नुकसान है। इसमें देखिए, जो ये बाढ़ आई है ये 78 के बाद आई है, तो ये करीब 45 साल हो गए हैं। जी। सेम यमुना जी में आई है और सेम हिंडन में इतनी जो ज़्यादा बाढ़ आई है। जी। इसमें जो सावधानी रखनी चाहिए थी एडमिनिस्ट्रेशन को या गवर्नमेंट को, वो ये था कि जो भी डूब क्षेत्र है इन नदियों का, उनमें कोई आवंटन ना किया जाए किसी भी चीज़ के लिए, ना मकान के लिए, ना किसी एक धार्मिक स्थल के लिए। जो ये किया गया है, अब उस एरिया में जब बाढ़ आई है तो उनके जो घर हैं चारों तरफ उनके पानी भर गया है। अब पानी भरने से क्या होता है, सिर्फ पानी भरना ही समस्या नहीं है। पानी भरने से जो उनके साथ इस तरह के जंतु घरों में घुस जाते हैं, जैसे सांप या कोई इस तरह के जो जान ले सकते हैं, बिच्छू है, कांतर है। इस तरह के जो जी। पानी में घूमते हैं। उसके साथ साथ जब वो पानी उतरेगा तो वो पानी खत्म नहीं हो जाएगा, वो भर के ही रह जाएगा। जी। तो एक जगह जब साफ पानी भरा रहेगा तो उसमें मच्छर भी होंगे, मक्खी भी होंगी, और जब उसमें जीव जंतु मरेंगे तो सड़ेगा भी वो। और क्योंकि वाटर सप्लाई रोक दी जाती है जी। ऐसे टाइम पे, तो साफ सुथरा पानी नहीं मिलता है। या तो हम ऐसा करें कि हम कोई मिनरल वाटर का इस्तेमाल करें, या जो भी पानी हमें मिल रहा है उसको उबाल के ठंडा करके इस्तेमाल करें। एक तो ये पानी वाली बात हो गई है। दूसरी बात ये है कि जब भी हम अगर उस इकट्ठे हुए पानी में जाते हैं तो हम कुछ इस तरह का अपना प्रोविज़न रखें, इस तरह के जूते पहने जिससे वो पानी हमारी स्किन पे ना लगे, क्योंकि इसमें एक कीटाणु होता है, हम जिसको लेप्टोस्पाइरा बोलते हैं। जी। लेप्टोस्पाइरा जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है। स्किन के ज़रिए वो पूरे शरीर में फैलकर फेफड़े में हेमरेज करता है और आदमी की जान जा सकती है। ओहो। लेप्टोस्पाइरोसिस जो है वो बहुत खतरनाक बीमारी है। वो उससे हम तभी बच सकते हैं जब गंदे पानी में हम पैर वगैरह ना डालें अपने।
तो हमें मक्खी से बचना है, मच्छर से बचना है, लेप्टोस्पायरोसिस से बचना है, हैजा से बचना है, टाइफाइड से बचना है। मतलब बहुत सारी बीमारियां ये आपने जो गिना दी हैं। बीमारियां हैं, ये बीमारियां सब इस तरह की हैं कि एक बार अगर हो जाती हैं तो उसके बाद वो किस तरह के कीटाणु से हुई हैं, जैसे मलेरिया अगर फैलसीपिरम से हुआ है हम्म जानलेवा होता है, अगर डेंगू सेकंड टाइम हुआ है हम्म तो उसके साथ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने से जान चली जाती है और जो प्लेटलेट हैं बहुत डाउन हो जाते हैं। हम्म ऐसे ही सेम जो कंडीशंस मैं बता रहा हूँ वो हमारी जान को खतरा भी पैदा कर सकती हैं। उसके साथ-साथ जो हमारे आसपास के सिटीजन से बात हुई है, जी अब जैसे ये बाढ़ जो करहड़ा वाली है, जी उसके आसपास जो साहिबाबाद है, वहाँ पर अब पावर सप्लाई बहुत ही कम है, किसी दूसरी जगह से दी जा रही है। जी ये इसका रीज़न सिंपल ये है कि जो यहाँ का वो था, वो जहाँ से सप्लाई होती पावर थी स्टेशन बिजली, कहना कुवन में पावर स्टेशन था, करेड़ा में पावर स्टेशन हाँ, था, जो पावर स्टेशन करैड़ा मोर्टी में में था, भी था। वो डूब क्षेत्र में था। जी तो डूब क्षेत्र में अगर कोई पावर स्टेशन इन्होंने बनाया है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की ज़िम्मेवारी है कि इस तरह का कोई भी कार्यक्रम या कोई भी चीज़ या जो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं, वो डूब क्षेत्र में ना बनाएँ और जो डूब क्षेत्र है, वो हम हमारा नदी के लिए छोड़ा जाना चाहिए। उसमें हम अपनी ग्रीन बेल्ट लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, इस परिचर्चा में आपने दो चीजें उठाई हैं। एक तो यह है कि बाढ़ से यदि आप बच भी जाए तो आपको जो गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, जिसके अंदर आपने कुछ जैसे हैजा, पेचिस, दस्त और डेंगू और मलेरिया का जिक्र मलेरिया, किया, और आपने जो वायरस लेप्टोस्पायरोसिस, का भी जिक्र किया, पूरे शरीर में हो जाता है। आप ये देखिए, आप बड़ा बाढ़ से बच जाएंगे, लेकिन एक दूसरा सब्जेक्ट आपने उठाया कि डूब क्षेत्र में रिहायशी कॉलोनी होना और डूब क्षेत्र के साथ साथ बिजली घर बना देना, वो भी प्रशासन के द्वारा। ये कहाँ की समझदारी थी कि आप डूब क्षेत्र में, जहां पर जो यमुना का खादर क्षेत्र है या नदी का जो विचरण का क्षेत्र है, उसके अंदर आप इस तरह की योजनाएं लेकर आए। क्या ये एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न नहीं कि आप उस क्षेत्र में बना रहे, कि आपको लगता है कि 20 साल से 30 साल से पानी यहाँ नहीं आया तो पानी यहाँ आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। है ना? तो ये आपके बुद्धिमता, या कहूं कि मैं आपकी इंटेलिजेंसी पर, आपकी नॉलेज पर, आपकी हर चीज पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया इसने कि आप अपने आप को ज्यादा होशियार मत समझिए और समाज के ऊपर या फिर लोगों के ऊपर इस तरह की योजनाएं मत थोपिए जो जीवन से खिलवाड़ करने लगे। यदि वो पावर स्टेशन आज वहां नहीं होता तो शायद स्थितियां दूसरी होती। ये सब चीजें हैं। तो आपने दो सब्जेक्ट उठाए हैं इसके साथ साथ। तो ये है हेल्दी लाइफ के अंदर, यदि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। ये डॉक्टर साहब, चीज और हमने देखी, मैं परिचर्चा कर रहा हूं आपसे इसके ऊपर लगातार, कुछ लोग सोशल एक्टिविस्ट बन के पानी में उतर जा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, बीच में खड़े हुए हैं। क्या ये जो इस तरह की जो चीजें हैं, ये जो वहां रह रहे हैं लोग, और जो ये जो राहत कार्य में लगे हुए जो लोग हैं सोशल एक्टिविस्ट, ये भी अनजाने में बीमारियों को पूरे शहर में स्प्रेड करेंगे? बिल्कुल, ये उन चीज़ों को एक्चुअल में जो हमारे वहाँ एक्टिविस्ट जा रहे हैं, जो हेल्प कर रहे हैं, उनको पहले से ये बता के रखना चाहिए कि हमें क्या-क्या सावधानी रखनी है। जी जो वहाँ पर पानी भरा हुआ है, उसमें कोई कीटनाशक दवाई हमें डालनी चाहिए। जब हम कीटनाशक दवाई उसमें डालेंगे, तो उसमें नंगे पैर हम नहीं जा सकते, क्योंकि स्किन के थ्रू वो कीटनाशक दवाई हमें नुकसान पहुँचाएगी। और कीटनाशक दवाई हमें इसलिए डालना है कि उसमें जो बैक्टीरिया और वायरस हैं, वो सब मर जाएँ। तो ये जो चीज़ें हैं, ये एक पूरा चैप्टर है जो हमारी एनडीआरएफ की टीम है, ये या जो भी हेल्प के लिए संस्थाएँ जा रही हैं या जो मेडिकल टीम जा रही है, वो उन सबको वहाँ के जो रेज़िडेंट्स हैं, उनकी क्लास लेनी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि जो चीज़ अब आ गई है, वो तो आ गई है, बाढ़ तो आ गई है। अब हमें आगे इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, उनसे बचना है। जी तो उनसे बचने के लिए जो मेन है, वो है एजुकेशन। और एजुकेशन अगर हम उनको दें, मेडिकल एजुकेशन, तो हम जो घातक बीमारी है, उससे बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने जो एक सब्जेक्ट उठाया है कि एजुकेशन की बात आपने की है कि अब बाढ़ तो आ चुकी है, उसके बाद जो महामारियां फैलने वाली है, या मैं कहूँ जो गंभीर बीमारियां होंगी, उनसे बचने के लिए एक
उपाय करने हैं और सरकार को भी तैयार रहना पड़ेगा इसके लिए कि कम से कम नुकसान हो। वैसे हर मौसम में सरकार तैयारी करती है हैजा पेचिस से बचने के लिए, अस्पतालों को अलर्ट करती है, लेकिन आपको यहाँ भी तैयार रहना पड़ेगा। एक बीमारी और है डॉक्टर साहब, जैसे ये कानों की बीमारी, हम कहें स्विमिंग ईयर, जो कान बहने लगता है, कान में पानी चला जाता है। वैसे अक्सर ये कहा जाता था जो स्विमिंग करते हैं उनके लिए होता है, लेकिन बाढ़ में लोग डूबे हैं, पानी कान में गया होगा, तो किस तरह की और बीमारियां हो सकती हैं? इसमें जो ये पानी कान में जाता है उसको स्विमर्स ईयर बोलते हैं। जो ये गंदा पानी कान में जाता है तो उससे एक फंगल इन्फेक्शन कान में होता है, और जो फंगल इन्फेक्शन वाली बीमारी है उसको ओटोमाइकोसिस बोलते हैं। ओटोमाइकोसिस को अगर टाइम से ठीक नहीं किया जाएगा तो जो हमारा पर्दा है वो बहुत पतला होता है, उसमें छेद होने का डर रहता है और स्किन पे सूजन आती है, या हमारा जो कान का बाहर वाला हिस्सा है उस पे सूजन आती है, उसको पेरिकोंडाइटिस बोलते हैं। जब हम उस जो गंदा पानी है उसमें तैर रहे हैं तो नाक में भी पानी जा जी। सकता है, तो हमारे साइनस में भी फंगस हो सकता है, हमारी आँखों को भी नुकसान हो सकता है, कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है। तो ये जहाँ-जहाँ वो पानी टच करेगा स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें देखना होगा और पूरी सावधानी से हम हेल्प करें, लेकिन पूरी सावधानी से करें। जी। डॉक्टर साहब चलते-चलते गाज़ियाबाद नगर निगम, जिसमें चिकित्सा विभाग भी आ रहा जी, है। जी। क्या कहना चाहते हैं यहाँ की मेयर से, और उसके जो उन्होंने एक पल्ला झाड़ लिया था कह के जल भराव होगा, सब कुछ होगा। शायद उनको भी उम्मीद नहीं रही होगी गाज़ियाबाद की मेयर को कि बाढ़ भी आ सकती है गाज़ियाबाद में, इस तरह की स्थितियाँ बन सकती हैं। अब जो मौजूदा स्थिति है, उसमें गाज़ियाबाद नगर निगम को और बेसिकली मेयर सुनीता दयाल को क्या करना चाहिए? जो अभी यहाँ पर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या जितने भी अधिकारी हैं, उनको अब ऐसे में किसी कंट्रोवर्सी में ना पड़ के कि मैं इस पार्टी से हूँ, मैं उस पार्टी से हूँ, मैं इसमें ये काम नहीं करूँगा। पार्टी पॉलिटिक्स से हटके हमें जो लोग हैं अपने एरिया के, उनकी जान बचानी है, उनकी मदद करनी है, और उनकी मदद में जितनी भी मेडिकल टीम की ज़रूरत पड़ती है या जितनी भी संस्थाओं की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अब मुद्दा आ रहा है कि कोई आपदा आई है और आपदा से हमें बचना है। तो इसमें हम कोई कंट्रोवर्सी ना करें। सब पार्टी वालों से यही हमारी गुज़ारिश है, और जो मेयर साहिबा हैं उनसे भी यही गुज़ारिश है कि अंदर की साफ-सफाई, अब तो इतना सब कुछ हो गया है, पार्क तो हमारे सब गंदे ही हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दी जाए और फिर सेकंड प्रायोरिटी पे शहर आए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे बातचीत करने के लिए। आपने बहुत ही बेबाकी और निष्पक्षता के साथ अपनी राय रखी और समाज के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पे आपने अपनी राय रखी है कि किस तरीके से आप एक अच्छा शहर बना सकते हैं। बीमारियाँ तो फैलेंगी बाढ़ के बाद, और प्रशासन को या उन अधिकारियों को डूब क्षेत्र में या उन क्षेत्रों में जहां पर कभी किसी प्राकृतिक आपदा की संभावना है, वहां पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, जिसे आप पब्लिक वेलफेयर का बताकर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी।